आज की रात चलिए समय की रेत में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, जब ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप, ना आई लव यू बोलना आसान था और ना किसी को देख लेना। उस समय इश्क वो तो जैसे किसी पुराने कुएं से पानी निकालना होता था, धीरे धीरे रस्सी को खींचते हुए, इंतजार करते हुए। हर बार डर भी लगता था कि कहीं डोरी टूट ना जाए। प्रेम तब डेटिंग नहीं कहलाता था, वो तो इबादत थी, छुपी हुई, संकोच में डूबी हुई। एक ही नजर और महीनों की नींद गायब, एक चिट्ठी और पूरा दिल बेचैन। आजकल के इश्क में तो इमोजी भेजते हैं, दिल का, आग का और आंख मारने वाला। पर तब अगर कोई आपको सीधे आंखों में देख ले तो या तो वो आपको पसंद करता है या फिर आपकी जान को खतरा है। छत की मुंडेर पर खड़ी कोई लड़की अगर सिर पर पल्लू रखकर एक पल देख ले तो समझ लीजिए दिल का संदेशा पहुंच गया। और अगर गलती से मुस्कुरा भी दी तो साहब वो मुस्कान महीनों की खुराक होती थी। प्रेम पत्र तब मोबाइल से नहीं, कबूतर से या किसी वफादार नौकर के हाथ जाता था, और वो भी छुपाकर, जैसे कोई राज हो। उस वक्त इश्क में सबसे पहले डर आता था, डर की कोई देख ना ले, डर की बापू पकड़ ना ले, डर की पंचायत में बात ना निकल जाए। और फिर भी लोग इश्क करते थे, चुपके से, धीरे धीरे, जैसे कोई मीठा राग रात के तीसरे पहर बजता हो, क्योंकि तब का इश्क गति नहीं, गहराई मांगता था। जब मोबाइल नेटवर्क की जगह दिलों का नेटवर्क चलता था और मैसेजिंग एप्स की जगह कबूतर काम आते थे। जी हां, बिल्कुल वही कबूतर जो आजकल सिर्फ चौक में दाना चुगते हैं, वो उस जमाने में प्यार के असली कुरियर बॉय हुआ करते थे। चिट्ठियां लिखना वो कोई आसान काम नहीं था। पहले तो कागज ढूंढो, वो भी साफ, बिना दाग वाला, फिर स्याही और कलम, और उसके बाद सबसे मुश्किल काम, अपने दिल की बात शब्दों में पिरोना। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था सिर्फ ये सोचने में कि जान लिखूं या प्रिय, तुम्हारी आंखें चांद जैसी हैं बोलूं, या दिल तुम्हारे बिना वीरान है। और अगर गलती से व्याकरण बिगड़ गया तो चिट्ठी वापस फाड़कर नया कागज। और जब चिट्ठी पूरी हो जाए तो अब आई सबसे बड़ी चुनौती, उस तक पहुंचाने की। कभी वो चिट्ठी नौकर के हाथ दी जाती जो गली के बच्चों को टॉफी देकर छत पर चढ़ता, कभी वो चिट्ठी गुड़ की डली के अंदर छिपाकर सब्जी वाले के झोले में रख दी जाती, और कभी कबूतर के पांव में बांध दी जाती जो उड़ता हुआ दिलों की दूरी मिटा देता। और फिर इंतजार, क्या जवाब आएगा? क्या वो पढ़ भी पाएगी? क्या उसके पिता ने देख ली चिट्ठी? मुंडेरें तब बस छत की दीवारें नहीं थीं, वो प्रेम की सीमा रेखा थीं। वहीं खड़े होकर नजरें टकराई जाती थीं, वहीं से मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता था, वहीं से दिल धड़कनों की भाषा बोलते थे। और अगर कभी वो लड़की अपने बाल सुखाते हुए आपकी ओर देख ले तो समझ लीजिए ये उस जमाने का सीन हो गया। न टिक टिक नोटिफिकेशन, न टाइपिंग डॉट्स, बस मन की तान, आंखों की बात और कबूतरों की उड़ान। कभी कभी सोचिए कितना शांत, कितना सुंदर था वो इश्क, जो लिखावट में महकता था और नजरों में बहता था। अब जरा सोचिए, आप चुपचाप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, ना किसी को बताया, ना कोई शोर मचाया, बस मुंडेर से झांक लिया, एक दो बार चिट्ठी भेज दी, और फिर एक दिन आपको पंचायत में बुला लिया गया। हां, उस जमाने में प्यार भी जुर्म बन जाता था। पंचायतें, जहां हल की बात होती थी, खेतों की बात होती थी, वहीं कभी कभी दिल के मामलों की भी सुनवाई होती थी। लड़की का लड़के से बात करना ठीक नहीं, गांव की मर्यादा का उल्लंघन, ऐसे शब्द सुनने को मिलते थे। एक बार अगर पंचायत ने कह दिया कि यह रिश्ता नामंजूर है तो समझ लीजिए, ना चिट्ठी भेजी जा सकती थी, ना नजरें मिलाई जा सकती थीं। बस दिल को बांध लो और खेत में हल चला दो। और जो गांव के बाहर जाकर प्यार करता था उसे बिगड़ा लड़का कहा जाता था। शहर लौटकर तो जैसे सब मोहब्बत की दुकान बन जाते हैं, ऐसे ताने चलते थे। पर मजे की बात यह थी कि पंचायत के बुजुर्ग भी कभी किसी छत से झांका करते थे, कभी किसी चौपाल पर चुपचाप मुस्कुराते थे, क्योंकि मोहब्बत वो तो हर युग में होती है, बस उसके नियम बदल जाते हैं। और पंचायतों के डर में भी लोग अपनी भाषा ढूंढ लेते थे। कभी कढ़ाई के डिजाइन में दिल बना दिया, कभी कुएं पर पानी भरते वक्त हाथ से इशारा कर दिया। ये वो जमाना था जहां प्यार को सब समझते थे
पर मानते कोई नहीं था। और इसी चुपचाप प्रेम ने इतिहास की सबसे मीठी कहानियां गढ़ी। तो चलिए अब गांव से निकलकर राजमहल की ओर चलते हैं, जहां मोहब्बत पर पहरे थे पर दिलों में आंधियां भी। राजमहलों में प्यार वो आम की तरह खुले में नहीं होता था। वो तो जैसे इत्र की बोतल, कीमती, बंद, और अगर गलती से गिर जाए तो पूरे महल में खुशबू भी फैलती थी, बदनामी भी। रानियां जिन्हें हम आज तस्वीरों में मुस्कुराते देखते हैं, वो कभी कभी खिड़की से चांद नहीं, किसी दरबारी को देख रही होती थीं। वो प्रेम जो राजाओं से नहीं, कभी किसी संगीतकार से हो जाता था, कभी किसी चित्रकार से, कभी कभी किसी दूत से भी। और राजा, उनकी कहानियां तो और भी विचित्र थीं। शादी रिश्तों से होती थी, प्रेम अक्सर और कहीं। एक राजा तो रोज रात किसी अलग रानी के पास सोता था और फिर एक दिन एक दासी से प्रेम कर बैठा। इतिहास कहता है वो दासी ने केवल प्रेम में उसे कविता सिखा दी। राजा जो पहले युद्ध में तलवार चलाता था, अब आंगन में प्रेम गीत गुनगुनाने लगा। महल की गलियों में चुपचाप प्रेम पनपता था। रानियां अपने प्रेमियों को संदल की महक भेजती थीं या उनके लिए रेशमी रुमाल पर कुछ पंक्तियां खड़वाती थीं। पर यह प्रेम अगर पकड़ा गया तो इतिहास नहीं बनता, बस एक दंड, एक बदनामी और चुप्पी। राजमहलों का रोमांस वो कहानियों में मीठा है पर असल में बहुत चुभता था। और फिर भी कितनी कहानियां रची गईं। कभी शीश महल में आईने के पीछे, कभी फूलों से सजे बाग के कोने में, कभी एक ठंडी रात में जब चांद महल की छत पर अकेला नहीं होता था। राजमहलों के दरवाजे बंद थे पर दिलों की खिड़कियां खुली रहती थीं। अब जहां एक ओर पंचायतें मोहब्बत पर पहरा लगा रही थीं और महलों में प्रेम पर पर्दा डाला जा रहा था, वहीं एक और दुनिया थी जहां प्रेम को पूजा माना गया। सूफी संत, कवि, दरवेश, इनके लिए मोहब्बत कोई सांसारिक चीज नहीं थी, ये तो रूह की भाषा थी। सूफी कहते थे, जिसने सच्चे दिल से किसी इंसान से प्रेम किया वो खुदा तक पहुंचने के रास्ते पर है। बुल्ले शाह, रूमी, कबीर, इनके शेर, इनकी वाणी, हर शब्द में मोहब्बत की आग जलती थी, मगर वो आग सुलगती थी, जलाती नहीं थी। कभी वो माशूक की बात करते थे जिसे सुनने वाला समझता था कि वो कोई लड़की है, पर असल में वो माशूक खुदा होता था। और कभी कभी खुदा के बहाने अपने पुराने प्रेम की पीड़ा भी छुपा लेते थे। सूफी दरगाहों पर जब कव्वाली गाई जाती थी तो हर शब्द किसी के दिल की कहानी बन जाता था। तेरा इश्क मुझे मजनू बना दे, ऐसे बोल में इश्क इबादत बन जाता। और हमारे संत कबीर कहते थे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। यानी प्रेम कोई पौधा नहीं जो खेत में उगे, न कोई बाजार की चीज जिसे पैसे से खरीदा जाए। प्रेम तो भीतर से आता है, और जब आता है तो फिर तू मैं का फर्क मिट जाता है। कभी कभी तो लगता है ये संत और सूफी ही असली प्रेमी थे, जिन्होंने बिना किसी चिट्ठी, बिना किसी छत, सिर्फ आत्मा से इश्क किया। और शायद इसीलिए उनके इश्क की गूंज आज तक नींद में भी सुनाई देती है, धीमे सुरों में, तेज हवा के झोंकों में, या फिर इस कहानी में जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। कभी कभी प्रेम सिर्फ छुप छुप कर मिलने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो युद्ध की वजह भी बन जाता है। मध्यकालीन भारत में जब कोई राजकुमारी किसी सेनापति से दिल लगा बैठती थी, या कोई आम सैनिक महल की रानी को देख बैठता था, तो उसकी कीमत सिर्फ दिल टूटना नहीं होती थी, कई बार तलवारें उठती थीं। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां एक प्रेम कहानी ने दो राज्यों को जला डाला। एक राजकुमार दूसरी रियासत की रानी से प्रेम करने लगा और फिर दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ गया। पर सोचिए, कभी कभी वो प्रेम सच्चा भी था। राजा कहता था, ये मेरी इज्जत का सवाल है, लेकिन प्रेमी कहता था, ये मेरी जान का सवाल है। रानी पद्मावती की कहानी याद है ना? वो भी एक तरह की त्रासदी थी, जहां प्रेम की चाह ने एक सम्राट को जलाया और उसी आग में पूरा इतिहास जल गया। कभी कभी एक प्रेमी दुश्मन की सरहद पार कर जाता था, सिर्फ एक झलक के लिए, और पकड़ा जाता तो कहता, मौत मंजूर है पर मोहब्बत का इनकार नहीं। प्रेम युद्ध बन जाए तो हार किसकी होती है, राज्य की या दो दिलों की? शायद दोनों की। पर फिर भी इतिहास में ये प्रेम कहानियां मिटती नहीं।
किसी खंडहर में, किसी वीरान किले में अब भी उनकी फुसफुसाहट बची रहती है। और आज जब हम उस वीराने से गुजरते हैं तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, हम मिले थे लेकिन जमाना नहीं माना। क्योंकि उस जमाने का इश्क या तो जीवन भर की पूजा बनता था या फिर शहीद का आखिरी गीत। आज हम इमोजी भेजते हैं, दिल वाला, आंख मारने वाला, गुलाब वाला। पर जरा सोचिए, जब शब्द बोलना मना था, मिलना गुनाह था, तब मोहब्बत कैसे जाहिर होती थी? उस जमाने में प्रेम की अपनी एक भाषा थी, बिना बोले, बिना लिखे, बस इशारों, चीजों और नजरों से। अगर लड़की ने अपने बालों में पीले फूल लगाए तो मतलब मैं आज खुश हूं। अगर उसने आज काली चूड़ियां पहनी तो शायद कोई नाराजगी है। कोई रुमाल अगर छत से गिरा तो वो इत्तेफाक नहीं था, वो एक न्योता था। आज शाम को छत पर आना और नजरें, उफ, वो तो पूरी प्रेम कथा लिख देती थी। एक बार देखना मतलब मैं देख रही हूं, 2 बार मैं भी चाहती हूं, 3 बार अब रुकिए मत। कभी कभी तो बस घड़े पर हाथ की पकड़ से बात हो जाती थी। कुएं पर जब दोनों पानी भरने आते तो लड़का एक बार रस्सी छोड़ता, लड़की 2 बार खींचती। वही था उनका चैट। कभी कोई चूड़ी का टुकड़ा गिरा दिया जाता, कभी कोई गुजरा गीत सुनाया जाता। हर चीज एक संकेत थी, हर संकेत में एक गहराई। और ये संकेत इतने प्यारे, इतने मासूम थे कि अगर कोई तीसरा देखे तो बस मुस्कुरा दे और आगे बढ़ जाए। शब्द नहीं थे, पर भावनाएं इतनी जोर से बोलती थीं कि पूरा गांव जानता था कौन किसके लिए कुएं के किनारे देर तक बैठता है। वो इश्क जहां प्रेम की भाषा दिल समझता था और खामोशी में कविता छुपी होती थी। जब मोहब्बत के सारे रास्ते बंद हो जाते थे तो कुछ दिल घर की चौखट लांघ जाते थे। हां, वो भाग जाना जिसे आज लोग फिल्मी कहते हैं, उस समय एक क्रांति थी। उस जमाने में जब लड़की अपने घर से बाहर निकले तो बस शादी के दिन ही निकले। अगर वो किसी के साथ भाग गई तो वो सिर्फ इश्क नहीं, एक साजिश मानी जाती थी। कभी 2 प्रेमी आधी रात को नदी पार करते, कोई पुराने आम के पेड़ के नीचे मिलते। घोड़े नहीं होते थे, पर दिल की रफ्तार घोड़े से तेज होती थी। कोई मीलों पैदल चलता, किसी पुरानी आंटी के घर छिप जाता। कभी कोई साधु बन जाता, कभी कोई स्त्री पुरुष के कपड़ों में निकल पड़ती थी, बस इस उम्मीद में कि कहीं एक नई जिंदगी शुरू हो। पर हर भागने वाला प्रेमी राजा रानी नहीं बनता था। कभी वे पकड़े जाते थे, पंचायत बुलती थी, माथा झुकाया जाता था, कभी बाल काट दिए जाते, कभी रिश्ते से बाहर निकाल दिया जाता। और फिर भी लोग भागते रहे। क्यों? क्योंकि इश्क में डर से ज्यादा जरूरी होता है साथ। और कुछ तो ऐसे भी थे जो पकड़े नहीं गए पर फिर कभी गांव नहीं लौटे। किसी नए गांव में एक नई पहचान से एक पुरानी मोहब्बत को जिंदा रखा। और जब बरसों बाद उनकी कहानी कोई सुनता था तो कहता था, किसी ने इश्क के लिए जमाने से टक्कर ली थी और चुपचाप एक लंबी सांस छोड़ दी जाती थी। क्योंकि उस जमाने का इश्क अगर छूटता भी था तो दिल से नहीं, सिर्फ गांव से। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली से गुजरें या किसी बंजर कुएं के पास खड़े हों तो थोड़ा रुकिएगा। शायद कोई कहानी अब भी वहां सांस ले रही हो, शायद किसी दीवार की दरार में अब भी किसी का नाम कटा पिटा लिखा हो। और जब रात हो और सब सो जाए तो सोचिए, क्या किसी ने वाकई उस जमाने में सिर्फ प्रेम किया था या वो इश्क एक इनकलाब था?